गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वर्ण रघुवर विमल यश, जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के, सिमरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। मोह से पतित अपंग की, तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत बड़ा ही प्रेम से सराबोर प्रसंग भगवान राम और उनके परम भक्त केवट का प्यार भरा प्रेम भरा संवाद अपने आप में एक अद्वितीय संवाद है। और प्रेम क्या होता है, ये आज के इस प्रसंग से हम श्रवण कर पाएंगे। यद्यपि ये प्रसंग कई बार सुना जा चुका और पहले भी कई बार हो चुका और अब भी कई बार हो चुका, लेकिन बार बार जितनी बार सुने मन नहीं भरता, क्योंकि प्रेम का प्याला ही ऐसा है कि इसके जितने घूंट भरते जाओगे मन तृप्त नहीं होता। और प्रेम का प्याला कभी खाली भी नहीं होता। प्रेम की बातें ज्ञानियों की समझ में नहीं आती, ज्यादा चालाक लोगों की समझ में भी नहीं आती। महाज्ञानी थे अपने समय के जाने माने भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी मित्र उद्धव जी, और उनको अपने ज्ञान का इतना भरोसा, इतना अहंकार हो गया था कि वो भगवान श्री कृष्ण से इजाजत लेकर के गोपियों को ज्ञान देने चले थे। भगवान ने भी कौतुकवश उनको कह दिया कि जाइए, अगर आपके ज्ञान से गोपियां ज्ञान से ओतप्रोत हो जाती हैं, ज्ञान की भाषा उनकी समझ में आ जाती है, तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा, क्योंकि वो तो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी है नहीं बेचारी। उनको ज्ञान की भाषा का क्या पता, क्या जाने, उन्होंने वेद पाठ नहीं किया, कोई ऐसी ज्ञान की पुस्तकें नहीं पढ़ी, ज्ञान का पाठ नहीं पढ़ा, सिर्फ प्रेम जानती है। और गोपियों का प्रेम अन्यन्य प्रेम था, निष्केवल प्रेम था, निष्काम प्रेम था। और भगवान राम कहते हैं कि मुझे तो ऐसा ही प्रेमी चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। प्रेम देना जानता है, सिर्फ देना, लेना नहीं जानता। जिस प्रेम में देने के बाद लेने की इच्छा हो, वो प्रेम नहीं, वो स्वार्थ है, वो व्यापार है। चाहे वो पति पत्नी का प्रेम हो, भाई बहन का प्रेम हो, भाई भाई का प्रेम हो, दो बिजनेस पार्टनरों का प्रेम हो, कोई भी किसी भी स्थान पर कोई भी प्रेम हो, सिर्फ देना जानता है। और जो देने की भाषा समझ गया मानो वही सच्चा प्रेमी। धर्म पत्नी प्रेम देना जानती है, प्रेम के बदले मांगती कुछ नहीं। आज तक आपने इतनी इतिहास कहानियां व्रत कथाएं पढ़ी, किसी भी व्रत कथा में, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में आपने कोई ऐसा व्रत नहीं पढ़ा होगा जिसमें पत्नी ने अपने लिए कोई व्रत रखा हो। व्रत रखती है तो पति की लंबी आयु के लिए, करवा चौथ का हो या कोई और हो, पति की लंबी की आयु के लिए व्रत रखती है, या बच्चों के सुख सौहार्द के लिए, अपने लिए कोई व्रत। किसी भी पुस्तक में नारी के लिए व्रत है ही नहीं। तो उनका व्रत कौन सा होना चाहिए जिससे का उनको पूर्ण फल मिले, तो ये रामचरितमानस बताती है। और हम तो अक्सर यही कहा करते हैं कि हर देवी को रामचरितमानस घर में रखना चाहिए। 5, 10, 7 जितनी हो सके घर में चौपाइयां रोज पढ़े,
उनके अर्थ पढ़े, समझ में ना आए तो सत्संग में जाकर के सुने, उसमें आपको प्रेम की परिभाषा पता लग जाएगी कि नारी के लिए सबसे बड़ा व्रत कौन सा है। मन वच कर्म, एक ही व्रत है नारी के लिए, मन वच कर्म पति पद नेहा, सिर्फ, और कोई व्रत है नहीं नारी के लिए। पति व्रता नारी के लिए, पति व्रत धर्म सबसे बड़ा व्रत है, इससे बड़ा व्रत कोई है नहीं। बाकी व्रत तो वो पति की लंबी आयु के लिए, परिवार के सुखद कल्याण के लिए, बच्चों की आयु बढ़ाने के लिए, इसके लिए रखती है। लेकिन अपने लिए उसका एक ही व्रत है, और वह है पति व्रत धर्म। जो नारी पति व्रत धर्म का पालन करती है उसको कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मन वचन कर्म से पति व्रत धर्म का पालन करते हुए उसकी सुख शांति के लिए हर वक्त उसका ध्यान उसके स्वरूप के साथ जुड़ा रहे। ये पतिव्रता नारी की निशानी मां अनुसुईया ने बताई। बोले पतिव्रता नारियां भी 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की स्त्रियों का वर्णन माता अनुसुईया ने किया। कहने के पहले प्रथम श्रेणी की पतिव्रता नारी वो है जो सपने में भी जिसके साथ उसका विवाह हो गया, फिर लेकर के साथ वचन का लेन देन हो गया, वचनों का आदान प्रदान हो गया, वचन दे दिया गया और उसको स्वीकार कर लिया, तो फिर सपने में भी किसी और पुरुष की छवि उसके मन में नहीं आती। सपने में भी भले ही उसके आगे जब उसने मन में धारणा कर ली कि मेरा ये पति है, तो अभी भले ही फेरे ना लिए हो, शादी ना हुई हो, लेकिन मन में धारणा कर ली कि मैं इसी के साथ विवाह करूंगी, यही मेरा पति होगा, तब भी वो किसी के बहकावे में नहीं आता। सप्त ऋषियों से बड़ा परीक्षक और कौन हो सकता है जिसने पार्वती की परीक्षा ली। और पार्वती ने जो जवाब दिया, कहने लगे सुनो सप्त ऋषियों, अगर तुम्हें विवाह करवाने का बड़ा शौक चढ़ा है ना, तो संसार में और बहुत दूल्हे दुल्हन फिर रहे हैं, उनके पास जाओ, उनकी शादियां करवाओ। मेरे पास दोबारा आकर के मेरे पति और गुरु की अगर आलोचना की तो आज तो मैंने ये कड़वा घूंट पी लिया है, वरना इसके बाद शापित कर दूंगी और ऐसा शराब दूंगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, चले जाओ यहाँ से। ये कौन कह रही है? वो पतिव्रता नारी जिसका अभी विवाह भी नहीं हुआ, सिर्फ मन में धारणा कर ली कि मैं जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरम शंभु न तरह खवारी। जन्म जन्मांतर से मैंने ये जिद ठानी हुई है, रगर हमारी हट है ये कि या तो विवाह शंकर से करूंगी नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। ये पतिव्रता नारी की प्रथम पहचान है, जो एक बार जिसकी मूर्त को अपने हृदय में स्थान दे दे, पति रूप में स्वीकार कर ले, तो उसको दोबारा उसके अलावा और किसी की छाया अपने मन में आने नहीं देती। सीता जी ने एक बार पुष्प वाटिका में राम जी का दर्शन किया और मन में उस मूर्त को बिठा करके आंखें बंद कर ली। दीने कपट किवाड़ सयानी, किवाड़ बंद कर लिया। और इस तरह जाकर के माँ भगवती के चरणों में जब लेटी और प्रार्थना की, उनकी स्तुति की, तो पुष्प माला उनके गले से खिसकी, खसी माल मूर्त मुस्कानी। वो माँ देवी की भगवती की मूर्ति मुस्कुराने लगी और माला सीता के गले में गिर गई और आशीर्वाद दे दिया। मन जाहि राछो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। आशीर्वाद दे दिया। विवाह नहीं हुआ अभी, मन में धारण कर लिया। और भगवती अम्बा माँ पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया कि मन जाहि राछो, जिसको तूने मन में बिठा लिया यही तेरा पति हो। ऐसी पतिव्रता नारी प्रथम श्रेणी में गिनती में आती है। दूसरी, अनुसुईया जी कह रही हैं कि दूसरी पतिव्रता दूसरे किस्म की वो होती है जो संसार के जितने भी पुरुष हैं पति को छोड़ करके सबको भाई, पुत्र और पिता के समान देखती है। बुजुर्ग को पिता के समान, बराबर वाले को भाई के समान, छोटे को पुत्र के समान देखती है। वो दूसरे धर्म का बात, दूसरे नंबर की पतिव्रता नारी है। तो वो भी पतिव्रता, लेकिन दूसरे नंबर पर आती है। द्वितीय श्रेणी की है वो। तीसरी श्रेणी की वो है जो पति को धोखा देती है, संसार को भी धोखा देती है, और विवाह जिससे हुआ है उसके अलावा मन ही मन प्रेम किसी और से भी करती है। ऐसी नारी को जार नारी की संज्ञा दी भगवान श्री कृष्ण। आप देखिए, रास पंचाध्यायी पढ़िए और सुनिए। जार जो एक के होते हुए दूसरे पति, दूसरे पुरुष को स्थान दे। और चौथे प्रकार की निकृष्ट नीच नारी वो होती है
जो इस जार से भी गई गुजरी होती है, एक पति के होते हुए दूसरे से संपर्क भी बनाती है, उसके लिए तो रो रो नर्क तैयार खड़ा है, करोड़ों कल्पों तक नर्क भोगती है। 4 प्रकार की पतिव्रता नारियों का जिक्र मेरी मां अनुसुईया ने किया, जो स्वयं पतिव्रता नारी है और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली इस नारी ने धर्म, कोई और व्रत वगैरह नहीं रखे, तीर्थ यात्राएं नहीं की, सिर्फ और सिर्फ उस अपने बूढ़े बुजुर्ग पति अत्रि की सेवा में निरंतर लगी रहती हैं। और एक दिन देखा कि मेरे पति तो इतने वृद्ध हो गए हैं कि वो छड़ी का सहारा लेकर भी चलते हैं तो गंगा जी पर स्नान करने के लिए सही समय पर नहीं पहुंच पाते। उसी वक्त पतिव्रत धर्म की आड़ में गंगा का आह्वान किया और गंगा जी वहीं चलकर गए। यह पतिव्रत धर्म की जो है शक्ति। रावण सीता जी को त्रास देने के लिए आया, पतिव्रत धर्म की आड़ लेकर के छोटा सा तिनका सीता ने साइड में उसकी ओट ले ली और रावण को कह दिया कि तेरी हस्ती मेरे राम के सामने तिनके के बराबर है, अपनी खैर चाहता है तो चला जाए। पतिव्रत धर्म में इतनी बड़ी शक्ति है जो यमराज के जबड़े से भी अपने पति के प्राण वापस खींच करके ले आती है। आज वही पतिव्रता नारी मां जानकी राम जी के समझाने के बावजूद भी राम जी को निरुत्तर कर देती है। देह बिन जिय जी में नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। पुरुष के बगैर, पति के बगैर नारी की हालत क्या हो जाती है कि उसका शरीर तो दिखाई देता है लेकिन निष्प्राण, शरीर में प्राण नहीं होता, चलती फिरती लाश बनकर के रह जाती है जो पति के सुख से वंचित हो जाती है। उसकी हालत उस नदी के समान हो जाती है जिसके घाट, फर्श, दीवारें संगमरमर के पत्थरों की बनी हो, चमकीली हो, और उस नदी में जल ना हो तो वहां पंछी भी पर मारने नहीं आते क्योंकि पानी ही नहीं है। तो उस नारी की दशा ये हो जाती है। राम जी को निरुत्तर कर देने वाली ये पतिव्रता नारी आज राम के साथ वन लीला करने के लिए वन विहारिणी बन करके आई हुई है। और वो जानकी जिसको कभी सास ने पलंग से नीचे उतरने के लिए भी नहीं बोला था, माँ बाप और सास ससुर के जो सुख उसके सामने सेवा में खड़े थे, सारी रिधियां सिद्धियां उसकी सेवा में खड़ी थी, उन सबको ठोकर मार करके ये पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए पति के साथ है। वंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जिसमें एक बार सीता जी का ध्यान करके सुबह बैठ करके सिमरन करने बैठ गए, या अपने इष्ट देव के गुरु मंत्र का जाप करने बैठ गए, या पूजा करने बैठ गए, या चलते फिरते कोई भी कार्य के लिए निकल पड़े, ध्यान में सीता जी के चरणों का ध्यान कर लिया तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उसकी बुद्धि इतनी प्रखर और इतनी तेज हो जाती है कि वो रामायण जैसे ग्रंथ की रचना करने के लायक होगा। किसके कारण? बोले सीता जी के चरण कमलों का ध्यान करके, ताकि युग पद कमल मनाऊं, इसके चरण कमलों की इस जोड़ी को मैं की वंदना करता हूँ। वंदना प्रकरण में लिखा उन्होंने, वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ? बोले जासो निर्मल मति, जासु कृपा, उसकी कृपा से निर्मल मति, मेरी बुद्धि निर्मल हो गई और मैं रामायण लिखने के लायक हो गया। यह पतिव्रत धर्म। आज वही पतिव्रता नारी राम जी के साथ केवट के द्वार पर पहुंची और वहां जाकर के जो प्रसंग सामने आया, सीता जी तो मां लक्ष्मी यानी खामोश होकर के राम की लीला में केवल संगिनी बनी हुई है। जहां राम की आज्ञा होती है तो लीला में रोल भी अदा करती है, वरना शांत होकर के प्रभु की लीला देख रहे। एक जगह, दो जगह राम जी की इच्छा के अनुसार उनको लीला में रोल भी अदा करना पड़ता। सुनो प्रिय रुचिर सुशीला, अब चाहूं करण कुछ नर लीला, तुम अग्नि महु करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। मेरी इस लीला में रोल अदा करो, पाठ। तब उनकी आज्ञा से वो अग्नि में प्रवेश कर गई और अपनी जगह माया छाया छोड़ दी, माया की सीता छोड़ दी। जब जब राम जी की आज्ञा हुई तो उन्होंने अपना रोल किया, वरना भूख दृष्टा बन करके राम जी की लीलाएं देखती और आनंद उठाती। और इसी आनंद को दिखाने के लिए, आनंद को पाने के लिए, प्रेम क्या होता है, प्रेम की सही मायने में परिभाषा समझाने के लिए भगवान श्री हरि ने लक्ष्मण जी को साथ लिया। कहां से? साकेत धाम से, वैकुंठ धाम से, उस अनामी लोक से, कि चलो आज हम तुम्हें दिखाते हैं प्रेम क्या होता है।
प्रेम किसको कहते हैं? वो प्रेम ना तो वैकुंठ में है, ना साकेत धाम में है। कहाँ मिलेगा? बोले वृंदावन। वो प्रेम वहां है, वहां आकर के दिखाया गोपियों का वो प्रेम। जब छोटे छोटे पैरों से गैया चरा करके ये आते हैं और रास्ते में लेटी हैं गोपियां, अब देखती हैं कि इसके पैर लाल लाल छोटे छोटे पैर धूप में तप करके तप चुके होंगे, तो इसको आराम कहाँ मिला होगा? कंक्रीट पैरों में चुभे होंगे। आती हैं, एक के बाद एक लेटी हुई हैं और श्री कृष्ण को कहती हैं कि लला, कान्हा, कन्हुआ, ऐसे नामों से संबोधित करती है। ये प्रेम के भाव है। हमारी वक्ष स्थल के ऊपर से होकर के जाओ, क्योंकि तुम्हारे पैर बड़े कोमल है, तुमने बड़ा कष्ट है। ये प्रेम है। क्योंकि मैंने बताया ना, प्रेम केवल देना जानता है। वो अपना सुख नहीं चाहती, बल्कि ये चाहती है कि मेरे कान्हा को कैसे सुख मिले, मेरे प्रेमी को कैसे सुख मिले। उसको सुख देने के लिए उसको अपने ऊपर से चलने की प्रार्थना, उसके साथ खेलती हैं, खेलियां करती। कभी उसको भगवान नहीं माना, अपना सखा मानती, अपना प्रेमी मानती है। और यही प्रेमी जब रासलीला करता है, बड़ा होकर के रासलीला करता है, रास पंचाध्याय में आया कि इसने बांसुरी बजाई, और बांसुरी जब बजाई तो पूर्ण चंद्रमा शरद पूर्णिमा का आकाश पर चमक रहा था। उस वक्त ये बांसुरी उन गोपियों के कानों में पड़ी जो अधिकारिणी थी। यहाँ जो हम बांसुरी बजाते हैं, रोज हमारे वक्ता आकर के कथा सुनाते हैं, इसका भी आनंद केवल वही प्रेमी ले सकते हैं जिनके भाग्य में, जिनको राम की, जिनको कृष्ण की वो बांसुरी सुनाई देती है, उन्हीं का मन कथा में लगता है और किसी का नहीं। बैठे तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग होते हैं और हजारों लाखों की संख्या में सत्संग पंडालों में लोग बैठे होते हैं, लेकिन मन केवल उनका लगता है, उनका खींचता है उस कृष्ण के द्वारा जो मन को खींचने वाला, आकर्षण करने वाला कृष्ण। मन भावन कांचीपुरम हनुमत चरित्र ललाम, जो हनुमान जी का चरित्र सुनते हैं, उसकी पहली लीला यह है कि मन को खींचने वाला। और मन किसका खींचता है? सबका नहीं। रावण का नहीं खींचा, अक्षय कुमार का नहीं खींचा, मेघनाथ का नहीं खींचा, अहिरावण का नहीं खींचा। ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों का मन नहीं खींचता। मन खींचा विभीषण का। विभीषण साधु, साधु ते होई न कारज हानि। विभीषण साधु है। राम सुखी साधु है, पवित्र साधु। और इनसे बड़े साधु एक और है मानस के अंदर। सुनो भारत तुम सब विधि साधु, भरत सब विधि साधु, भरत सब विधि साधु। तो साधु वो है जिसका मन ईश्वर के साथ जुड़ गया, पवित्र हो गया और ईश्वर से कोई कामना नहीं। आज उन्हीं में से एक साधु, एक प्रेमी पूर्व जन्म का ज्ञान लेकर के, पूर्व जन्म की उसको याद आ गई, उसके आधार पर गंगा जी के किनारे बैठा हुआ है टूटी फूटी नाव लेकर। साथ में लक्ष्मण सीता जी आ रहे हैं गंगा घाट पर, और लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये इधर जो नावें सजी हुई खड़ी हैं, चलिए इनके पास चलते हैं। राम जी मुस्कुरा करके कहते हैं नहीं, हमारा एक प्रेमी हमारा इंतजार कर रहा है मुझकी नाव में। और वो भी अपनी पत्नी को कथा सुना रहा है। पत्नी ने उसको भी कहा कि तुम जो बैठे हुए हो टूटी फूटी नाव लेकर के, कम से कम इसको कुछ सजा संवार तो लेते। बाकियों ने तो सबने सारी रात जाग करके नौकाएं सजाई है, झंडे लगा रखे हैं और पता नहीं क्या क्या अलंकार लगा रखे हैं, दूर से चमक रही है। तुम्हारी नाव तो टूटी फूटी है, यहाँ कौन आएगा? केवट मुस्कुराया, कहने लगे देवी यही आए, मेरा जो ग्राहक है वो यही आए। प्रेमी तो प्रेम का ग्राहक है, वो तो हमारी इच्छा देखता है, हमारे भाव देखता है, हमारी श्रद्धा देखता है। हमारी श्रद्धा क्या है? तीर्थराज प्रयाग, ये सभी तीर्थों का राजा है। और इसकी महारानी का नाम जानते हो क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा इसकी महारानी, सत्य इसका महामंत्री है। और वो त्रिवेणी का जो मिलन स्थान है तीनों नदियों का, वो इसका सिंहासन है, इस राजा का। प्रयागराज तीर्थों के राजा का। और राजा का एक छत्र भी होता है, और वो है अक्षयवट। ऐसी मान्यता है कि भांडीर वन वृंदावन का नाम आपने सुना भी होगा और शायद देखा भी होगा। उसकी चर्चा आ रही थी और हम सुन रहे थे कि वहां पर जो भांडीर वन में जो पेड़ है, जिस पर पेड़
पर बैठ करके भगवान लीला किया करते थे। और जिस स्थान पर पेड़ के नीचे, ऐसा भी मान्यता है कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण का लौकिक विवाह भी संपन्न कराया गया। कई जगह ऐसी मान्यता है। उस पेड़ की लंबाई और चौड़ाई आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे, विश्वास भी नहीं करोगे। वो इतना लंबा चौड़ा, 4 योजन चौड़ाई लंबाई के वृत्ताकार घेरे में फैला हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर चढ़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जमुना पार किया करते थे। इतना लंबा चौड़ा था। पुल का प्रयोग नहीं। यही अक्षयवट कालांतर में, त्रेता युग सतयुग में इतना लंबा चौड़ा था कि पूरे त्रिवेणी तट के आसपास के 4 योजन की चौड़ाई और लंबाई के वृत्ताकार घेरे में इसकी छाया पड़ती है, इसलिए इसको छत्र कहा गया। यक्षवट उस तीर्थराज का छत्र है और श्रद्धा उसकी पत्नी है। तो अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो हमें कथा कहाँ से समझ में आएगी, हम सुन ही नहीं पाएंगे। बगैर श्रद्धा के सुन नहीं सकते। गोस्वामी जी ने तो डंके की चोट पर हमें सावधान करते हुए कह दिया कि ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, जिनको मानस अति अगम जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनका राम के चरणों में प्रेम नहीं है और खाली किताब पलटते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, भागते जाते हैं, दौड़ते जाते हैं, उनको मानस समझ में ही नहीं आ सकता। कह रहे हैं कि हमने इतने बार पाठ कर लिए, इतनी बार मानस पढ़ ली, इतने पाठ हम रोज करके आते हैं, पढ़ले कख नहीं पढ़ रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो उसका कागज का पुलिंदा समझा। कागजों का एक पुलिंदा है ये मानस। लेकिन अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो इसकी गहराई तो बड़े बड़े संत नहीं नाप सकते। मुरारी बापू कहते हैं कि ये वो छत्र है, ये वो सरोवर है कि इसकी एक एक सीढ़ी चढ़ते 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 आप पता नहीं कहाँ पहुंच जाओगे, वापस निकलना मुश्किल हो जाएगा, इतना गहरा है। और छाया, जो इसकी छाया में आया, राम कथा सुरतरु की छाया, दुख में दूर निकट जो आया, जन्म जन्मांतर के दुख मिट जाते हैं। सुरतरु कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष की छाया के समान है ये कथा, जिसको हम कागजों का पुलिंदा समझ करके पढ़ते चले जा रहे हैं, पन्ने पलटते चले जा रहे हैं। आज ये पाठ हमारे सामने प्रेम का पाठ पढ़ा रही है रामचरितमानस। और इधर प्रेमी अपने पत्नी को कह रहा है कि वो यहीं आएंगे, ये श्रद्धा है। और उधर राम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं कि नहीं, हमारा प्रेमी इंतजार कर रहा है, हम वहीं जाएंगे। और मुस्कुराते हुए लक्ष्मण को इशारा भी कर दिया कि ये सब तुम्हारे करने का फल भुगतना पड़ रहा है। बोले क्यों? कि पूर्व जन्म में अगर तुमने इसको फूंक ना मारी होती, जलाया ना होता, तो आज हमें चल करके ना आना पड़ता। यही कथा केवट ने अपनी पत्नी को सुनाई कि पूर्व जन्म में क्षीर सागर में मैं कछुआ था और वहां पर मैं भगवान के चरण छूने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो शेषनाग ने फूंक मार करके मुझे जला दिया। तब भगवान ने मुझे वचन दिया था कि ये चरण जिनको तू छूना चाहता था और नहीं छू पाया, एक दिन यही चरण तेरे द्वार पर चल करके आए। इसलिए हे लक्ष्मण, हमें वहीं जाना पड़ेगा। जब वहां आए तो नजारा कुछ और था। मांगी नाम न केवट आना। भगवान न्योरा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया नौका ले आओ और हमें गंगा पार करा दो। और वो इतना ढीठ है कि नौका लाना तो बहुत दूर की बात, अपनी जगह से उठ करके खड़ा भी नहीं हुआ, प्रणाम तक नहीं किया, बैठा हुआ। लक्ष्मण जी इधर उधर देख रहे हैं कि ये तो कह रहे थे हमारा प्रेमी है, वहां चलेंगे, ये तो कैसा प्रेमी है, अपनी जगह से उठा तक नहीं। और नाव मांग रहे हैं तो लाने से साफ इनकार कर रहा है। लक्ष्मण जी की त्योरियां चढ़ने लगी, क्रोध बढ़ने लगा। कहीं तुम्हारा मर्म में जाना, कहने लगा तुम्हारा भेद में जान गया। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, कौन सा भेद जान गया? कहने लगे तुम्हारे पल्ले एक टूटी कौड़ी भी नहीं, और ये जितनी नौकाएं सजी हुई देख रहे हो ये बिना पैसे के ले नहीं जाएंगे, जाना तो मेरे से नौका में ही पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी। और मैं कसम खा के कहता हूं कि एक पैसा भी नहीं लूंगा। निष्केवल प्रेम, कोई कामना नहीं, निष्काम प्रेम है ये, पैसे लेने की भी कामना नहीं है। जबकि आगे चल करके बता भी दिया कि यही मेरी रोजी रोटी है, तो रोजी रोटी भी नहीं कमाऊंगा आपसे, कुछ नहीं लूंगा। आपकी कसम, आपके पिताजी की कसम खा करके कहता हूं, एक शर्त है कि आप मुझे खुद अपने चरण धोने की आज्ञा दो। बुलाओ मुझे बुला लो कि हमारे चरण धो ले, क्योंकि तुम्हारे मर्म में जाना, ये भेद है तुम्हारे चरणों में कि जिसको छू जाए वो काठ की शिला बनी हुई नारी भी अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करके नारी बन करके पति लोक को चली जाती है, पत्थर की शिला भी नारी बन जाती है। ये मैंने भेद सुना हुआ है। और इसलिए प्रभु मेरी ये नाव काठ की है। काठ पत्थर से भारी नहीं होता, पत्थर भारी होता है। जब पत्थर स्त्री का रूप धारण करके अपने लोक को चला गया तो ये तो काठ की नाव है, कितनी देर लगेगी उड़ने में?
ये नारी बन करके उड़ करके चली गई तो मेरी तो रोजी रोटी मारी जाएगी, क्योंकि यही मेरी कमाई का साधन। और अगर मान लिया ना भी गई, स्त्री रूप धारण करके यहीं बैठ गई, तब भी इसका पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले ही परिवार पालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आपको गंगा पार जाना है तो आप मुझे चरण धोने के लिए कहो। लक्ष्मण जी राम जी की ओर देखने लगे, कहने लगे प्रभु ये कैसा भक्त है आपका, कैसा प्रेमी है जो आपकी बात ही नहीं मान रहा। राम जी मुस्कुरा करके कहते हैं कि लक्ष्मण, जिसकी बोनी ही गलत हुई हो उसकी दुकानदारी क्या चलेगी। लक्ष्मण बोले मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। कहने लगे तुमने मेरी बात मानी थी जब अयोध्या से चले तो मैंने तुमको कहा था लक्ष्मण यहीं रह जाओ, तुमने मानी थी मेरी बात। लक्ष्मण चुप हो गए, कहने लगे बोनी ही गलत हो गई हो। वहीं से मेरे ना मानने वाले खड़े हो गए, मेरी बात को नहीं मानने वाले नहीं मानी आपने बात। उसके बाद सीता जी को कहा, उन्होंने भी नहीं मानी। अब ये कहाँ मानने वाला, अब ये नहीं मान रहा तो इसका क्या दोष है। लक्ष्मण जी चुप, कहने लगे जिसकी बोनी गलत हुई, यानी शुरुआत में ही ना मानने वाले आगे हो, मानने वाला कोई भी नहीं। सभी ना मानने वाले हैं तो आगे मुझे लगता है कि आगे कोई मानने वाला नहीं मिलेगा, सब ना मानने वाले ही मिलेंगे। लक्ष्मण जी चुप हो, लेकिन क्रोध बढ़ता जा रहा था क्योंकि बातें आगे बढ़ रही थी। आगे बात और जो कह दी केवट ने वो और भी चुभने वाली थी, और वो ये थी कि प्रभु अगर पैर नहीं धुलवाना चाहते थोड़ी सी दूर पैदल चले जाइए, वहाँ गंगा जी का स्तर थोड़ा सा कम है, क्योंकि वहाँ गंगा जी मोड़ काटती है, और जहाँ वो मोड़ काटती है तो उनका जो जल स्तर है थोड़ा कम होकर के संकीर्ण हो जाता है, और वहाँ से आप पैदल निकल सकते हैं। अब क्रोध और बढ़ गए लक्ष्मण जी, ये कैसा बेतुकी बातें कर रहा है, इसको पता नहीं हमारे साथ एक नारी जाति भी है, और उसके होते हुए मैं कह रहा है कि वहाँ से पैदल निकल जाइए। तो अब लक्ष्मण जी का हाथ पीछे तरकश की ओर बढ़ने लगा बाण निकालने के लिए। अब नजर केवट की उन्हीं के ऊपर, जानते थे कि ये लक्ष्मण और कोई नहीं, वही शेषनाग जिसने एक फूंक में मुझे जला करके राख कर दिया। तो क्या कहने लगे, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई, चहूं मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, हे प्रभु सच कह रहा हूं, मेरे मन के भाव समझिए और आप अपना मार्ग प्रशस्त कर लीजिए। अगर मेरी नाव ही ना रही तो आप पार नहीं जा पाएंगे, और उसके पार जाने का तरीका एक ही है कि मुझे चरण धोने के लिए कहो। और मैं सच कह रहा हूँ, आपकी शपथ और आपके पिताजी का न्योरा और उनकी आन लेकर के कहता हूँ, उतराई नहीं लूंगा। आपके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, कुछ भी नहीं, पैसा तो जेब में नहीं है, इसलिए मैं, विश्वास कीजिए मैं उतराई नहीं लूंगा। इसलिए मैंने अपनी नाव को सजाया नहीं, जैसी कैसी टूटी फूटी नाव है इसी में बिठा करके ले जाऊंगा और गंगा पार करा दूंगा। नाथ ना उतराई चहूं मोहि राम राउर, आपकी कसम, यानी मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सच साची को, सत्य कह रहा हूं। और बरु तीर मारा हूं लखन पे। उधर देखा लक्ष्मण जी का क्रोध बढ़ता जा रहा है, लक्ष्मण जी का हाथ तरकश की ओर बढ़ गया, तीर निकालने लगे। तो फिर राम जी को कह भी दिया, कहने लगे अपने भाई को भी कह दो पीछे मारना, परवाह नहीं, मेरी जान ले ले, इसको कहो निकाले बाण और मारे, मैं मरने के तैयार हूं। एक बार इसने मुझे मारा, चला दिया, तो राम का दर्शन करने के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। खीर सागर में जो मेहनत करनी पड़ी थी जाने के लिए, यहाँ नहीं करनी पड़ी, यहाँ वही चरण यहाँ चल करके आ गए। अगर एक बार फिर मार देंगे तो मेरा हर तरीके से कल्याण हो जाएगा, मेरा भव सागर में आना जाना ही छूट जाएगा, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि इनका बाण लगते ही मैं गंगा जी के किनारे पर मरूंगा। और जो गंगा के किनारे मरता है या मरते समय गंगा जल की बूंद डाल दी जाती है, सब पाप माफ हो जाता है, सीधा राम के धाम को चला जाता है। दूसरा, राम के सामने मरूंगा। तीसरा, राम के भाई के हाथों मरूंगा। मेरा तो हर तरीके से कल्याण हो रहा है। इसलिए लक्ष्मण जी को कहो कि क्यों देर कर रहे हैं, बरु लक्ष्मण मारी है बाण, बरु तीर मारी हो लक्ष्मण पे, जब लग न पाए पखारे हो। या तो ये मुझे मार डालें या फिर पैर पखारने की आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे बुलाइए। जब लग न पाए पखारी हो तब लगन तुलसीदास नाथ। हे स्वामी, हे तुलसी के नाथ, हे तुलसी के इष्ट। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जो छंद लिखा, इसमें अपना नाम इसलिए लिखा कि वो मेरे इष्ट देव। हे तुलसी के इष्ट, मैं सच कह रहा हूँ, तब लगन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारे हूँ। आप कृपालु हो,
दया निधान हो। मेरे सभी प्रकार के इन कटु वचनों को या सत्य वचनों को समझ करके आप मुझे आज्ञा देंगे, क्योंकि आप उस तुलसी के नाथ हो, उस तुलसी के स्वामी हो जिसको आपने जन कल्याण के लिए अपना चरित्र लिखने के लिए आज्ञा दी है। उसके नाथ हो, उसके स्वामी। हे उस तुलसी के स्वामी, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हूं। मैं सच कहता हूं, पार नहीं उतारू। इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा राम जी ने सुनी, लक्ष्मण जी ने सुनी, सीता जी ने सुनी, निषाद राज ने सुनी। इसके अंदर क्या था? निष्कपट प्रेम था, निष्केवल प्रेम था। ऐसी ऐसी गाथाएं भक्तमाल में एक नहीं कई आती हैं। ऐसे ऐसे भक्तों की कथाएं आती हैं, धन्ना जाट जैसे, कर्माबाई जैसी, ऐसे ऐसे बहुत से भक्तों की सत्य कथाएं कलयुग में घटी है। ये घटनाएं कि या तो खिचड़ी खा लेनी तो सिर फोड़ दो, लठ लेकर के बैठ गया एक भक्त धन्ना जाट। ये अनपढ़ जितने ज्ञान से वंचित लोग होते हैं, प्रभु इनके द्वार पर पहले जाते हैं, क्योंकि इनके पास प्रेम है और राम को केवल प्रेम प्यारा है। इन्होंने वेद नहीं पढ़े, शास्त्रों का ज्ञान इनको हो या ना हो, लेकिन प्रेम की भाषा जानते हैं, श्रद्धा जानते हैं, इसलिए उनके आगे प्रकट हो जाए। जितनी जल्दी अनपढ़ को, अज्ञानी को और कम पढ़े लिखे प्रेमी को भगवान के दर्शन होते हैं, वो भी गृहस्थ में रहते हुए, उतनी जल्दी हजारों साल तक तप करने वाले ज्ञानियों को भी दर्शन नहीं होते। और फिर सबसे बड़ी बात, इन अज्ञानियों को, अनपढ़ लोगों को जिनके पास प्रेम है, दर्शन हो भी जाए, राम मिल भी जाए, तो उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं, गिरने भी नहीं देते। जबकि ज्ञानी हजारों साल तक तप करने के बाद भी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। ज्ञान के पंथ कृपाण के ज्ञान मार्ग परित्युह अनेका, बड़ी फिसलन है उस मार्ग में। बड़े बड़े ज्ञानी हजारों साल तप करने के बाद काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, लोभ के द्वारा ठगे गए, भटक गए अपने रास्ते से। लेकिन प्रेमी निश्चिंत होता है, क्यों? उसको राम अपनी गोद में बिठा देते, उसको भटकने का सवाल नहीं पैदा होता, गिरने का मतलब ही नहीं कि कहीं वो फिसल जाए, क्योंकि राम की शरण में, उसका हाथ राम के हाथ में। बैठा है प्रहलाद, 5 साल का बच्चा, आंख बंद करके गुरु के मंत्र का जाप करता हुआ। मेरे गुरु ने कहा था, बस इस मंत्र को मत छोड़ना, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते गुरु मंत्र का जाप करते रहना, राम का नाम लेते रहना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र दिया, इस मंत्र का जाप करता रहना, करते रहना, कुछ करने की जरूरत नहीं, तेरे साथ कुछ अनहोनी नहीं होगी। गुरु के पुत्रों ने शतअमरिक ने कृत्या नाम की राक्षसी का आह्वान किया उसको मारने के लिए, और वो बेचारा बैठा हुआ है। 5 साल के बच्चों को क्या पता क्या हो रहा है। और उधर रक्षा करने के लिए भगवान का कवच आ गया, कवच। कृत्या भी आई उनके बुलाने से, और जैसे ही कृत्या ने वार किया, वो प्रहलाद पर ना होकर के उन्हीं षंडामृत पर ही हो, जिन्होंने टोना किया था, जिन्होंने तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल किया था, उन्हीं पर प्रहार हुआ। ये बच गया, किस कारण? विश्वास के कारण, गुरु मंत्र के जाप के कारण। और कलयुग में तो इसी प्रहलाद ने अपने भाइयों को, राक्षस बंधुओं को बुला करके कहा, क्या राक्षस बंधु, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो कलयुग तक भी तुम्हारा जन्म हो जाए, उस जन्म में भी नाम मत छोड़ना, नाम मत छोड़, नाम का सिमरण करते रहना, और अभी से शुरू करो, क्योंकि ये सिमरण जवानी में ही करना, बुढ़ापे में नहीं हो पाएगा। ये प्रहलाद कह रहा है राक्षस पुत्रों, और कलयुग केवल नाम आधारा, ये तो सभी भक्तों ने कह ही दिया। कलयुग में केवल और केवल नाम का आश्रय है, और कोई भक्ति कर्म कांड, दौड़ना भागना, बाहर के जितने भी हम कर्म कांड कर रहे हैं, ये जितने भी साधन हैं, सब साधन कर फल, इन सब साधनों का फल भी राम के चरणों में प्रेम होना। अगर ये साधन करते 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 हमारा मन राम के चरणों में जुड़ जाए, लग जाए, श्रद्धा पैदा हो जाए, तो फिर साधन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि साधनों का फल ही यही है। अभी दो आगे और चल करके हम देखेंगे कि साधनों का फल क्या है। भारद्वाज मुनि कह रहे हैं, सप्त ऋषियों में से एक मुखिया भारद्वाज मुनि, वो कह रहे हैं कि प्रभु, हमने इतने साल साधना की, और इन सब साधनों का हम सोचा करते थे कि फल क्या होगा, और फल आप देख लिया। सब साधनों का फल आपके चरणों का दर्शन, सारे साधनों का फल एक ही है। अब हम सोच रहे थे कि राम जी के दर्शन तो हो गए, तो राम का दर्शन हमारे साधनों का फल, और राम के दर्शन का फल क्या होगा? अब राम दर्शन का फल क्या है भाई? सत्संग, सत्संग, ये प्रयाग,
कहेंगे साधनों का फल हमने त्रिवेणी के तट पर प्रयाग पर बैठ करके साधन किए, उनका फल राम का दर्शन हो गया। अब राम के दर्शन का फल क्या होगा? तो आगे चल करके उनको पता चला कि राम दर्शन का फल यहीं पर होने वाला सत्संग, संत का दर्शन, संत का दर्शन, भरत का दर्शन। सुनो भरत तुम सब विधि साधु, हम तो नाम के साधु हैं, सारी विधियों का अपनाने वाले, सभी विधियों का अक्षर से पालन करने वाले साधु तो तुम हो। और वशिष्ठ ने सर्टिफिकेट दे दिया, गुरु ने दे दिया कि भरत आज के बाद तो जो तुम कहोगे, जो तुम करोगे वही सिद्धांत बन जाएगा, वही स्मृति बन जाएगी। अब तक तो हम मनुस्मृति का पालन कर रहे थे, आज के बाद भरत स्मृति चलेगी। जो तुम करोगे वही संविधान बन जाएगा, वही हमारे लिए माननीय जो है विधि बन जाएगी। इसलिए तुम सब विधि साधु, सभी विधियां तुमसे ही शुरू होती है। तो ऐसा है ये रामचरितमानस। और यहाँ जो सत्संग होता है, यहाँ बैठे बैठे आप प्रयाग के गोते लगा रहे हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। शर्त श्रद्धा के साथ मन को सत्संग में लगा दो, सत्संग ध्यान से सुनो, यहीं बैठे बैठे गोते लगाओ कि मैं जो प्रसंग सुन रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं बैठा, मैं वहां बैठा हूँ। कहाँ? गंगा के किनारे केवट के साथ राम जी बात कर रहे हैं और ये प्रसंग चल रहा है कि राम जी हंस रहे हैं और केवट अटपटी भाषा में जवाब सवाल कर रहा है और लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे हैं और वो भी कह रहा है कि हाँ प्रभु इसको कहो बाण मारे, मेरा भला हो जाएगा। तो अब सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। जब केवट की इस तरह की भाषा सुनी, अटपटी भाषा थी, गंवारू भाषा में बात कर रहा था, कोई पढ़े लिखे ज्ञानियों वाले श्लोक नहीं बोल रहा था, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा था जो समझ में ना आने वाली हो। आसपास खड़े हुए लोग भी सुन रहे थे, उनको भी समझ में आ रही थी। तो भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रेम हो और हर अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी समझ सके। हम संस्कृत में या किसी और भाषा में या अंग्रेजी में चुटकुले वगैरह या कहानियां दृष्टांत सुना करके चले जाएं, लेकिन जिनको अंग्रेजी नहीं आती, जिनको संस्कृत नहीं आती, उनके लिए तो कहने का कोई फायदा ही नहीं। तो ऐसी भाषा में सत्संग होना चाहिए जो अक्षर से हर आदमी समझ सके, सबकी पहुंच तक हो। सभी सुलभ सब दिन सब देशा, ये बात सत्य हो जाए। सबको सुलभ हो, सब जगह सुलभ हो, सब हर व्यक्ति को सुलभ हो, सब देश में सुलभ हो, ऐसी भाषा में सत्संग होना चाहिए। तो भगवान राम तो ऐसी भाषा से ही रीझते हैं, प्रसन्न होते हैं। और फिर देखने लगे लक्ष्मण और जानकी की हो, कहने लगे मैं यही प्रेम दिखाने के लिए तुम्हें वैकुंठ से यहाँ लाया हूँ, ये है प्रेम। तो लक्ष्मण जी कहने लगे ये कैसा प्रेम है, ये तो भाषा ही अटपटी बोल रहा है और आप हंस रहे हो, हमारी तो समझ में नहीं आ रही ये बात। कहने लगे इसकी भाषा केवल मैं ही समझ सकता हूँ। कैसे? बस बोले जैसे गूंगे की भाषा उसकी माँ समझ लेगी, मैं अपने भक्त की भाषा समझ, इसकी भाषा मेरी समझ में आ गई। बोले क्या? कहने लगे देखो मूक वाणी से, मूक भाषा में इसने जो बात कही हो तुम्हारी समझ में नहीं आई? बोले ना। कहने लगे जिन चरणों को दबाने के लिए तुम दोनों लड़ते थे, बंटवारा हो गया था। पहले लक्ष्मण जी चरण दबाते थे, तब राम सोते समय। बचपन से यही रीत रही है। लक्ष्मण जी को जब जब अलग सुलाया जाता तो रोते रोते चुप नहीं करते थे। तब कौशल्या अम्बा, सुमित्रा अम्बा लक्ष्मण जी को चुप कराने के लिए कौशल्या माँ को बुलाती थी। कौशल्या माँ राम के साथ जाकर के सुला देती, और सुलाती भी कैसे? अगर सिर की तरफ सिर करती तो भी चुप नहीं होते थे, रोते रहते थे। फिर पलटी मारती थी, जिधर राम के चरण है उधर लक्ष्मण का सिर होता था, तब चुप करते। और फिर लक्ष्मण जी के, राम जी के पैर का अंगूठा चूसते हुए सोते थे। ये शुरू से, बचपन से इनकी आदत रही। और जब बड़े हो गए तब जब तक राम सो नहीं जाते थे ये उनके चरण दबाते थे। आप देखिए जब जनकपुर में गए हैं और विश्वामित्र जी लेटे हुए हैं तो दोनों भाइयों ने चरण दबाए, आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र ने जाओ देर बहुत, रात बहुत होगी, सो जाओ। और जब सोने गए तो लक्ष्मण जी ने राम के चरण दबाए, बड़े भाई। और जब लक्ष्मण राम जी सो गए तब लक्ष्मण, ये शुरू से इनकी आदत है। अब विवाह हो गया तो विवाह के बाद बंटवारा हो गया। लक्ष्मण जी कैसे जाएं राम के कक्ष में चरण दबाने के लिए? वो तो अधिकार हो गया अर्धांगिनी का, वो दबा रही। लक्ष्मण जी बाहर रूस करके बैठे थे। राम जी को पता लगा, बुलाया गया। कहने क्या बात है? कहने प्रभु मेरा अधिकार छिन गया, मेरी आधी रोटी छिन गई। क्या मतलब? कहने मैं आपके चरण दबाता था तब सोता था, अब जब तक चरण नहीं दबाऊंगा तो सोऊंगा कैसे?
राम जी ने कहा बस कल आज के बाद एक चरण जानकी और एक तुम दो आया। दोनों ने एक एक चरण बांट दिया और आज इन दोनों चरणों को ये प्रेमी छीन कर ले जा। जब लग्न पांव पखारिया, जब तक तुम्हारे पैर नहीं धो लूंगा तब तक नाव में नहीं बिठाऊंगा। आज ये दोनों चरण धो रहा है, धोने की आज्ञा मांग रहा है और मुझे कहना पड़ रहा है क्या वो दबाओ। जैसे तुझे कहा था, सीता को कहा था कि एक एक चरण बांट लो, लेकिन आज एक एक नहीं, ये दोनों ही चरण धोने की बात कर रहा है, दोनों ही चरण लेकर के जा रहा है। इसलिए सीता और लक्ष्मण का तन निहार रहे हैं प्रभु राम। बिहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन, हंसते हुए दोनों का के चेहरे पड़ रहे हैं। ये देखो, ये है प्रेम। किस तरीके से बातों में दोनों चरण छीन लिए। और ये वो चरण है जो किसी समय एक चरण पहुंचा था ब्रह्मलोक में, और उसी का धौन ये गंगा जी जो आप देख रहे हो, ये वही जल है, एक चरण। आज ये दोनों चरण, इन्हीं चरणों को धोने का सौभाग्य महाराज जनक को प्राप्त, मां सुनैना को प्राप्त, और जिसने हमें जन्म दिया उस पिता को तो सौभाग्य नहीं मिला चरण में। दशरथ को कहां मिला, प्रेमी को ही मिलता है। और आज यही चरण, आज ये धोने की बात कर रहा है। इसलिए भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। और यही केवट चाहता था, क्योंकि अभी अभी राम जो अयोध्या से निकल करके आए तो चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि माँ कैकेयी ने कुछ ऐसा प्रसंग प्रस्तुत कर दिया था कि सबके चेहरे मुरझाए हुए थे, आंखों में आंसू थे, सब गमगीन थे उस दृश्य को देखकर। कई दिन तक तो अयोध्या में दीपक नहीं जलाए गए थे, एक टाइम खाना, राम की याद में दिन गुजारना, ऐसी अवस्था हो गई। अनाथ की तरह अयोध्या समय पास कर रही थी इस इंतजार में कि राम जी आएंगे। समुद्र जी गए हैं लेने के लिए, 4-6 दिन में घुमा फिरा करके ले आए, ये अवस्था हो गई। तो राम जी वहां हंस रहे हैं। ये केवट चाहता था कि ये उदासीन भाव से आए हैं, चेहरे मुरझाए हुए हैं, तो थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए। अगर मेरा राम खुश, मेरा राम आनंदित है, मेरा मन भी आनंदित हो। और हर जीव आनंद की तलाश में भटक रहा है। एक कीड़ी को देख लो, आनंद की तलाश में दौड़ती हुई, वो छोटा सा दाना मुंह में लेकर के पता नहीं कहाँ इकट्ठा करने जा रही है, आनंद के लिए। जीव जंतु, चौपाए, जानवर, पशु पक्षी सब दौड़ भाग कर रहे हैं आनंद के लिए। मनुष्य भाग दौड़ कर रहा है आनंद के लिए, क्योंकि सबका लक्ष्य आनंद है। आनंदो वही सा, वेद कह रहे हैं, वो प्रभु ही आनंद का स्रोत है, सच्चिदानंद है वो। हम सब उस आनंद के अंश हैं और हमारी दौड़ उसी की तरफ है। हमारा लक्ष्य भी वही है, आनंद, आनंद की प्राप्ति। और आज वो आनंद भगवान राम के चेहरे पर प्रकट होकर के दिख रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। जब व्यक्ति कोई खुश होता है, आनंदित होता है, तो चेहरा बता देता है। गूंगे को गुड़ खिला दो, जुबान से नहीं बता पाएगा, चेहरा बता देगा कि मीठा है। तो आनंद चेहरे पर झलका और भगवान राम हंस पड़े। ऐसे करुणायन केवट का मकसद यही था कि राम की उदासीनता दूर हो जाए और ये मुस्कुराए। मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे राम का नजर आना चाहिए। तो आज बेहसे करुणायन चितई जानकी लखन तन, हंसने लगे। और फिर कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तब नाव न जाई। केवट अब जल्दी करो, अब वही करो जिससे तुम्हारा नुकसान ना हो, तुम्हारी नाव बच जाए। हमारे चरण धोने हैं, धो लो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जी तब नाव, वही कर जिससे तेरी नाव बच जाए, तेरी रोजी रोटी ना जाए। अर्थात चरण धो ले, आज्ञा मिल गई। और बेगी आन जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतार ही पारू। अब ज्यादा देर ना कर, बहुत देर हो गई है। जल लिया और पांव पखार ले, पहले ही देर बहुत हो चुकी है, आगे और देर ना हो जाए, क्योंकि हमें आगे बहुत दूर तक जाना है, सफर तय करना है, इसलिए जल्दी से पार उतार। जासो नाम सुमृत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु पारा। सोई कृपाल केवट नहीं हो रहा, जे जो किए त्यों पगहूं ते थोड़ा। अब उनको इस तरह की बातें करते हुए सुन रही थी गंगा मैया, और गंगा मैया मन में सोचने लगी, अरे क्या ये वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही प्रभु है जो मेरा उद्गम स्थल है, जहां से मैं निकली हूँ। इन्हीं चरणों की धोवन ही तो मैं हूं, जो ब्रह्मा जी ने कमंडल में मुझे रख लिया था। क्या ये वही राम है जिसने एक पल में देखते ही देखते पाताल लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक एक ही कदम में माप लिया था? एक कदम में पूरा ब्रह्मलोक माप लिया। आज इस छोटी सी मुझे जैसी नदी को पार करने के लिए न्योरा कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये
गंगा जी के भी मन में संदेह हुआ, यही संदेह गरुड़ को हुआ, यही संदेह सती को हुआ, यही संदेह रावण को हुआ, यही जो है जयंत को हुआ। प्रभु जब नर लीला करते हैं ना, तो इनकी लीलाओं को समझ पाना आसान काम नहीं है। हमारे बीच में भी हर वक्त मौजूद रहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। ये हमारे जो सतगुरु हैं, संत हैं, कथावाचक हैं, ये उन्हीं के भेजे हुए नुमाइंदे हैं, यूं ही नहीं आ गए, वरना इतने करोड़ लोगों की संख्याओं में गिनती के संत हैं। भगवान वेशधारी, नीले पीले सफेद वेशधारी तो बहुत मिल जाएंगे, वेशधारी संत, लेकिन जो सचमुच पूर्ण संत हैं, गिनती के 5-7 मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में, 5 या 7, जो केवल और केवल कलयुग का धर्म समझावें, सिर्फ कलयुग के धर्म की बात करें। और वो अब भी हैं, तब भी थे, वो केवल एक ही बात करते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। हे कलयुग के जीवो, अगर भवसागर से पार उतरना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक ही जहाज है, एक ही साधन है, और वह नाम का सिमरन। नाम जपो, सिमरन करो, भगवान का ध्यान करते हुए प्रभु के नाम का सिमरन करो, और तुम भवसागर से पार उतर जाओगे, और ऐसे उतरोगे कि दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। क्या करो? कलयुग का धर्म, इस युग का धर्म पढ़ो तुम भाई, इस युग का धर्म पढ़ो तुम भाई, है भाइयों, इस युग का धर्म पढ़ो। और इस युग का धर्म एक ही निर्धारित किया गया है, कलयुग केवल नाम आधारा। जो संत आज भी नाम की बात करे, बाकी कर्म कांडों में उलझाने की बात ना करे, और ये कहे कि संत के पास जाकर के कोई जीव दुखी हो कि मेरे घर में ये कलेश है, मेरा धन छिन गया, मैं गरीब हो गया, मेरे संतान नहीं हो रही, मेरा फलाना दुख, हर आदमी दुखी है, वो जाए अपना दुख दूर करवाने के लिए, और संत कहे कि घबरा मत, वो बूटी तेरे अंदर है भाई, वो दवाई निकाल अपनी अंदर से, अलमारी से जो रखी हुई है, उससे तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो पूछते कहाँ है, कहाँ रखी हुई है? कहते वो तेरे अंदर। हर मंदिर एहो शरीर है, हरि भी इसमाही, वो हरि भी तेरे अंदर है, वो हरि का नाम भी तेरे अंदर है। नाम का सिमरन, राम नाम संजीवनी मूरी, ये संजीवनी बूटी है, तेरे सब दुख दर्द गरीबी सब दूर कर देगी। सिर्फ एक काम कर, राम का नाम से। तो कहते नहीं, मैं फलाने तांत्रिक के पास गया था, उसने मुझे ये धागा दिया, ये तावीज दिया, ये आश्वासन दिया। कह लेंगे जिसने तुझे दिया, क्या वो पेड़ से तोड़ के लाया? पेड़ से तोड़ के तो नहीं लाया, उसने भी सिमरन किया भगवान का, और उससे जो उसको सिद्धियां प्राप्त हुई, उन सिद्धियों का प्रयोग वो इस धन कमाने के लिए कर रहा है। सिद्धियों का प्रयोग करना चाहिए था उसको निष्केवल भाव से, निष्काम भाव से, प्रजा की, जनता की, दुखियों की सेवा करता, दीन दुखियों के काम आता, लेकिन उसने तो इसको धन कमाने का जरिया बना लिया। दुकान खोल करके बैठ गया, टीवी में ऐड देने लगा, दीवारों पर होल्डिंग लग गए कि हमारे पास आइए, हमारे पास दुख दूर करने की दवा है, हम तुम्हें जेल से छुटकारा दिलवा देंगे, तुम्हारा तलाक नहीं होने देंगे, वगैरह वगैरह। संतान नहीं होते, हम संतान दे देंगे। वो तो आज के भगवान बन करके बैठे हुए केवल धन कमाने की इच्छा से। लेकिन जो सच्चा संत है वो ये कहता है कि जिस शक्ति ने उसको सिद्धियां दी हैं, वो शक्ति तेरे पास भी है। उसने भी नाम का सिमरन करके, उसने भी नाम का सिमरन करके ये शक्तियां अर्जित की हैं, और अब उन्हीं शक्तियों का उपयोग करके वो धन कमा रहा है, और तुझे वही जो है ढांढस बना रहा है। तो ये तू भी कर, जो उसने किया वो तू कर, तू भी उसी रास्ते पर चल, क्योंकि वो उसने खाया तो उसकी भूख उतर गई, अब तू खा तो तेरी भूख उतरेगी। तू सिमरन कर, भजन कर भगवान का। जितना ज्यादा नाम जपेगा, जितना ज्यादा सिमरन करेगा, उतनी जल्दी तेरी काया पलट हो जाएगी, उतनी जल्दी तेरे जीवन के दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, सुख ही सुख तेरे आगे पीछे घूमेगा। संतान नहीं है, संतान भी हो जाएगी, दुखी है, दुख दूर हो जाएगा। सिर्फ बूटी एक ही है, राम का नाम, प्रभु का नाम सिमरन कर, गुरु मंत्र का जाप कर, और कुछ मत कर। कलयुग के अंदर यही एक सहारा है, जासु नाम, ध्यान देना इस अवधाली पर, जासु नाम सुमृत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। गंगा मैया सोच रही है मन में कि जिसका एक बार नाम लेने से, बार बार भी नहीं, सिर्फ एक बार नाम लेने से जीव भवसागर के पार उतर जाता है, क्या वही सोई कृपाल केवट ही नहीं हो रहा? वही कृपालु पार ब्रह्म परमेश्वर केवट के आगे निहोरा कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है? क्या वही ब्रह्म है ये? यही जग किए त्यों पगते थोड़ा, जिसने सारे संसार को 3 कदमों में छोटा बना दिया था, यानी एक ही कदम में तीनों लोग माप लिए थे, क्या वही राम है? उसके मन में ये शंका हुई, और फिर पद नख निरख देव सरी हर्षी। और जब
ऐसी मन में शंका उठी। हमारे मन में भी जब किसी संत के प्रति, किसी देवता के प्रति, इष्ट देव के प्रति शंका उठती है ना, तो उस शंका के उठने की क्रिया को लहरें कहते हैं कि मन में लहर उठ रही है, शंका की लहर उठ रही है। मन में लहर उठी संत के प्रति, सत्संग के प्रति, किसी के प्रति भी। गंगा जी में भी लहर उठी। क्या लहर उठी? तरंग उठी और राम जी की तरफ बढ़ी। और जब वो लहर बढ़ती हुई राम जी के नजदीक आ गई तो गंगा जी बड़ी हर्षित हुई। हाँ, सच बोल रही है, ये तो वही चरण है जिनसे मैं निकली हूँ। चरणों को पहचान। आज शंका दूर हो गई गंगा जी की। पद नख निरिख देव सरी हर्षी। चरणों के नाखून को देख करके गंगा जी हर्षित हो कि मैं तो खाम का शक कर रही थी, खाम का शंका कर रही थी, संदेह कर रही थी। सचमुच ये तो वही नाखून है, वही चरण है। इन्हीं नाखूनों के और चरणों के मांस के बीच में से ही तो मैं निकली थी। इन्हीं चरणों को धो करके चरण पहचान लिए माँ गंगा में। पद नख निरिख देव शरी हर्षी, सुनी प्रभु वचन मोह मति करसी। अब जो संदेह था, जो मोह था, वो दूर हो गया, मन निर्मल हो गया। केवट राम रजाए सुपावा, पानी कठावता भरी ले आवा। तो भगवान राम की आज्ञा पा करके ये केवट लकड़ी का कठौता, बर्तन कोई धातु का बना हुआ नहीं बल्कि लकड़ी का बना हुआ कठौता लेकर के आया और उसमें जल मंगवा करके चरण धोने लगा। और जब चरण धोने के लिए पूछा गया कि अरे घर में और बर्तन नहीं था, ये लकड़ी का कठौता ले आया, कहने कि तुम क्या जानो इसकी भाषा में, इसके प्रेम को। राम जी कह रहे हैं ठीक लाया है। पूछा गया केवट से, कहने लगा इसमें जो जल संचित होगा ये कई पीढ़ियां इसका लाभ उठाएंगी जब तक कठौता मेरे घर में रहेगा। और जब जब हमारी आने वाली पीढ़ी इसके अंदर आटा गूंथेगी तो इसमें से एक एक कण रिस रिस करके उस आटे में जाएगा, वो प्रसाद बन जाएगा। ये कठौता लकड़ी का है, लकड़ी जल को सोख लेती है। तो अति आनंद उमगा अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, वर्षि सुमन सुर सकल सियाई, ए संपूर्ण पुण्य को नाई। उनकी इस दशा को देख करके गंगा जी भी मन में सोच रहे हैं कि प्रभु की नर लीला को मुझे भी हर्षित होकर के देखना चाहिए। और गंगा जी भी जल से प्रकट होकर के सूक्ष्म रूप में बैठ करके नर लीला देख रही हैं कि प्रभु नर लीला कैसी कर रहे हैं, कैसा आनंद ले रहे हैं और आनंद दे रहे हैं भक्तों को। और फिर देवता फूल बरसा रहे हैं। हमने तो यूं ही साधना करके, ज्ञान की अर्जित करके, भक्ति करके जो भी फल प्राप्त किया उसकी प्राप्ति केवल स्वर्ग, लेकिन ये तो हमसे भी बहुत आगे निकल गए। ये सौभाग्य तो हमें भी नहीं मिला चरण धोने का जो इसको मिल गए। देवता खुश हो रहे हैं और फूल बरसा रहे हैं। और फिर पद पखारी जल पानी करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुण्य मुदित गए उदय पार। फिर प्रसन्न होकर के राम जी ने कहा कि अब तेरा काम हो गया, अब तो पार उतारने का लगा। ना प्रभु अभी टाइम नहीं है, अभी लाइन में खड़े हो जाओ, आपसे पहले और बहुत खड़े हुए। तो जो पहले कौन खड़े हैं और कब पार उतारेगा, ये आज का दुआ 101 यही संपूर्ण हुआ। और आगे 101 के आगे चलेंगे कि केवट किस तरह से राम के साथ आगे संवाद जारी रखता है और अपने पितरों को कैसे पार उतारता है। इन शब्दों के साथ वाणी को यही विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की।